सभी को जय जय सीताराम। हम अभी श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से मानस जी का अरण्य कांड में दोहे एवं चौपाइयाँ श्रवण कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मन लगा के, हृदय चित्त लगा के उसको श्रवण करें और आगे भी लोगों तक पहुंचा है, ताकि दैनिक 5 दोहा, 4 दोहा, 3 दोहा आपको श्रवण करने के लिए मिले। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से हम आप तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। जय जय सीताराम। आइए हम सभी भक्ति भाव चीज से श्री रघुनाथ जी का स्तुति करते हैं। आइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटुपीतमानहु ताडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनोजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अरण्यकांड की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक और बात, जब भी हम अपने घर में हमारे कोई भी पुराने ग्रंथों को उठा के पढ़ें तो एक दिया जरूर अवश्य लगाएं और फिर खुद गाएं और श्रवण करें। जय सिया राम। आइए आज के प्रसंग को शुरू करते हैं।
राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सभा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर मोर की ऐसी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई न गाही बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, कहीं तब ना सकान नी पाता। सुपनेखा के वचन सुनते ही सभापति अकुला उठे। उन्होंने सुपनेखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरी नाक कान काटा। दोहा। सुपनख ही समुझाई करि बाल बिल, बोली सी बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस निध, परई नहीं रति। इसने सुपनेखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर सुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दुसन मोहि सम बलवंता, इन्हीं के ना मारहु बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई पैरू हटि करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। हो यही भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जी तिरन दो। चला केला जन चढ़ी तहावा, बस मरीच सिंधु तात जहावा। यहाँ राम जसी जुगुति बनाई, सुनहु मासु कथा सुहाई। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खैर दूषण तो मेरी ही स्वभाव बलवान थे, उन्हें भगवान की सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाला और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। एक बहुत ही बढ़िया बात है, जब रावण को पता चला कि भगवान अवतार ले लिए हैं, अब इतना बड़ा ज्ञानी तपी अपनी मोक्ष के लिए भगवान से कैसे मतलब उनके बाण से मरूं, उस अपने मन में सोचना शुरू कर दिया। जब भजन करने लगा, इस तामस शरीर में भजन तो होगी नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय, और यदि मैं मनुष्य रूपी कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मरीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहां श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुना। दोहा। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकंद, जनक सूतासन बोल बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और
सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जनक जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विललित नार लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जे लगी करे निशाचर नासा, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि हियानल समानी, निज प्रतिबिंब रखिता सीता, ते सही शील रूपा सुबिनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु तरी तरचा भगवाना, दस मुख गया हूँ जहाँ मारीचा, नई मत सारा तरत नीचा, नवीनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय वाणी, जिमि काल के कुसुम भवानी। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षस का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। हम सभी यही जानते हैं कि रावण ने माता सीता को हरण करके लिया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता को भगवान ने अग्नि में वास कर उनके प्रतिबिंब जो था उन्हीं को सामने रखे थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों के हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठा वाणी भी उस प्रकार भय देने वाला होती है जैसा वीणा ऋतु के फूल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर कोई आपके सामने बहुत ज्यादा विनम्रता दिखाना शुरू करे और आपको उनकी बात पे आने से पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि उस मीठे वाणी के पीछे उसका क्या है। दोहा, करी पूजा मरीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्र अति अकसर आय हो तात। तब मरीच ने उनकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान भागे। होहु कपट मृग तुम्हा छलकारी, जेहि विधि हरियान नृपुनारी। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासु तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाई जीजे। मुनि मकराखन गयउ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयहु छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाई। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहत हमें देखाऊं दो भाई। जो नरता तदपि अति सूरा,
तीनहि विरोधी नाई पूरा। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उनके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब उनसे मरीच ने कहा, हे दशाशीष सुनिए, वह मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्होंने मारने से मरना और अनेक जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करना भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंग की कोड़ी की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर है। उनसे विरोध करने से पूरा ना पड़ेगा, मतलब सफलता नहीं मिलेगी। दोहा, जय ही ताड़क सुबाहु हति अखंडेह हर कोदंड, खर दूषण तीसरा बधेहु मनुज की अस बरिवंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनिस बहुगारी। गुरुजी मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान कुजोधा। तब मरीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधी नहीं कल्पना। न बहु विरोधी नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैदवंदी कवि मानस गुनी। अभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। उतरु देते मोहि बधब भांगे, कसन मरो रघुपति सर लागे। असजिया जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। मन अति हरस जनवनाते ही, आज देखी यही परम स्नेही। तो आपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत ही गालियां दी, मतलब दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मरीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी ममीन भेद जानने वाले समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद भाट कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण मतलब कुशल नहीं होता। जब मरीचि ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी को शरण तकी, मतलब अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रेतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई। श्री सहित अनुज समेता, कृपा निकट पद मन लाई। निर्वन दायक क्रोध जाकरा, भगति अवसहि बस करी। निज पनिसर संधानि सुमोही, बधिहि सुख सागर हरि।
वह मनी मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्र को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण सहित कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी को बस में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वह ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेगा। दोहा, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलक कहि, धन्य ना सो सम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारी चकपट मृग भयऊ, अचि विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। सीता परम रुचिरा मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संद प्रभु बधि करिएहि, आनहु चर्म कहति बेदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काजु सवारन। मृग बिलोकी कटि परिकर बाधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। सीता करी करहूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलकी चला मृग भाजी, धाय राम सरसन साजी। जब रावण उस वन को, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मूर्ख बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा कल्पना मनोहर थे। वह कहने लगे, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मुख की छाल बहुत ही सुंदर है। जनक जी ने कहा है, सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मरीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक का द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। आइए, मेरा मन में था, मैं गुरुजी श्री राजन जी महाराज की भजन गाते हैं। ये भजन मेरा भी मन में है कि मैं इसको
गाऊं? आइए सभी श्रवण करते हैं। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली ये देखो स्वामी है मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सीता बोली ये देखो स्वामी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस वन का। सीता बोली ये देखो स्वामी है मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गवन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, लागे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों के जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। जय जय सीताराम। निगमनेति शिवधान न पावा, माया मृग पाछ सुधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु क प्रकटई कबहु छपाई। प्रकटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयहु ले दूरी। तब ताकि राम कठिन सर मारा, धरनि मरेऊ करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर मत माहिल नामा, पाछ सुमिरेसी मन महु राम। प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरे सुराम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तास पहिचाना, मुनि दुलभ गति दीन सुजाना। वेद जिसके विषय में नीति नीति कह कर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन में वाणी से नित्यंत परे हैं, वह ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग को पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत देर छल करता हुआ वह प्रभु के दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया,
प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सृजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। विपुल सुमन सुर बरस ही गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहु दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथा है, स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीनबंधु है कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दी। जय जय श्री सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर हर महा